अब तो महाराज सूत जी महाराज से 88 ऋषियों ने 5 प्रश्न किए। पहला प्रश्न था जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न था भगवान ने संसार में कितने अवतार लिए। तीसरा प्रश्न आया भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। और चौथा प्रश्न आया भगवान ने कितने अवतार लिए। और 5वां प्रश्न आया बोले प्रभु किसी की कथा सुना पाओ ना सुना पाओ, कह पाओ ना कह पाओ, लेकिन मेरे गोविंद की जहां पर कथा आती हो उस कथा को आप जरूर सुनाना। आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप डिसाइड करिए जीवों का कल्याण कैसे होगा। अच्छा एक बात बताओ, पिछले जन्म में हमारे बच्चों का क्या नाम था, किसी को पता है? अच्छा पिछले जन्म में हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी थी, किसी को पता है? अच्छा इस जन्म में जब हम मर जाएंगे, अगले जन्म में जब जन्म लेंगे तो इस जन्म का हमें कुछ याद रहेगा? नहीं रहेगा। फिर हम तो चक्कर में पड़े। सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों तुम तो प्रश्न पूछ पूछ करके बिल्कुल झड़ी सी लगाए हो, 1 मिनट के लिए ठहर जाओ, मुझे सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान कर लेने दो और फिर तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। आहा हा। जब महाराज गुरु के ध्यान की बात सुनी तब तो प्यारे कहा जाता है गुरु के बात की ध्यान को सुनकर के बड़े प्रेम के साथ मगनता के साथ सभी ऋषियों ने पूछ लिया महाराज आपके भी गुरु हैं? तब तो सूत जी महाराज ने कहा यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह का तरयाजुहावो श्रीपुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमाहान। तो हर सफल इंसान के जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है। अच्छा आप लोग बताओ आपके किस किस के गुरु हैं? कौन कौन गुरु दीक्षा लिए जरा बताओ, और कौन कौन नहीं लिए वो हाथ खड़े करो। क्यों, कहां रहे अभी तक? गुरु से दीक्षा नहीं ले पाए हैं? अरे भैया गुरु से दीक्षा नहीं लोगे तो कथा कैसे समझ में आएगी, पुण्य कैसे मिलेगा? सूत जी महाराज ने कहा मेरे भी गुरु श्री सुखदेव जी महाराज हैं। अब तो 88 ऋषियों ने हाथ जोड़ के कहा महाराज जब आपने अपने गुरु का व्याख्यान ही किया है तो 5 प्रश्न बाद में बता देना। पहले मुझे ये बताओ ये सुखदेव कौन है? आप लोग बताओ सुखदेव कौन है? नहीं पता? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के सबसे चहेते तोते का नाम था कलविंग। क्या नाम था? क्या नाम था? बोलो बोलो बोलो, क्या नाम था? कलविंग। कलविंग के नाम का तोता भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से अनन्य प्रेम करता था। उनके ही धाम गोलोक में कलविंग के नाम का तोता रहा करता था। पृथ्वी पे धीरे धीरे करके पाप कर्म ज्यादा बढ़ रहा था। वृप्पधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। विप्र के लिए यानी कि ब्राह्मण के लिए, धेनु के लिए यानी कि गाय के लिए, सुर देवताओं के लिए, और संत जब जब इनके ऊपर विपत्ति आती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। अब भैया कलविंग के नाम के तोता तो बड़े सुंदरता के साथ बैठे हुए थे, शांति के साथ थे। भगवान श्री कृष्ण ने कलविंग के नाम के तोते से कहा हे कलविंग तुमने आज से अभी तक मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण किया है। कलविंग ने कहा जी महाराज। बोले अब मैं तुम्हारे सामने एक बात, अपनी बात को रखना चाहता हूं। बोले कौन बात को? मेरी एक बात को मानोगे? बोले महाराज कैसी बात करते हो? आपकी बात को नहीं मानेंगे तो जीवन में क्या करेंगे?
तो बोले मेरी इच्छा है कि तुम गोलोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक पे आ जाओ। कलविंक ने मना कर दिया, ना महाराज, जीवन में नहीं होगा ये तो, मैं जीवन में नहीं छोड़ पाऊंगा, जब तक जीऊंगा तब तक नहीं छोड़ पाऊंगा, आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और तुम लोग क्या कहते हो? कलविंक पृथ्वी में आने के लिए तैयार नहीं हो, तुम पृथ्वी से जाने के लिए तैयार नहीं हो। जितना बुढ़ापा आएगा उतने खिजाब कर करके बैठ जाओगी कि ओ भैया किसी को ये ना लग जाए बुढ़ापा आ गया। और कलविंक पृथ्वी पे आने के लिए तैयार नहीं है। बताओ साहब कैसी विडंबना है। कलविंक पृथ्वी पे आ नहीं रहे और आप पृथ्वी से जा नहीं रहे। क्यों? कलविंक जानते हैं, भगवान ने पहले कह दिया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तस फल जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ते। जिसकी जो भावना होगी उसको उसके स्वरूप के द्वारा ही भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। कलविंक जानते थे अगर मैंने पृथ्वी लोक में जन्म लेकर के अगर मैं पहुंच गया तो मेरी शादी करवा देंगे, मैं घर परिवार में व्यस्त हो जाऊंगा, फिर जाकर के मैं अच्छा भजन नहीं कर पाऊंगा, भगवान के पास नहीं आ पाऊंगा। भगवान ने कलविंक से कहा, जाओ चिंता मत करो, मेरी माया तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घेरेगी। आय हाय हाय हाय। जब माया की बात को सुना तब तो कलविंक ने तुरंत बात को माना और जाकर के भगवान की बात मान करके एक तोती के गर्भ में पहुंच करके अंडे के रूप में पलने लगे और कहने लगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सच्ची बताओ ये कथा हो रही है किसकी कृपा से? जल्दी बताओ किसकी? भगवान की कृपा से।